Hello, good morning, good evening to all. Today I will discuss one important thing, that is quantum number. I switch to हिंदी. मैं आज क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस करूंगा और हम इसको इमेजिन कर पाएंगे, किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे, यह मेरा पर्पस है। और किस तरीके से इसको एनालिसिस कर सके और ब्रेन में सदैव बैठा पाए, यह मेरा पर्पस है इस वीडियो का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर है। तो क्वांटम नंबर आप सभी जानते हैं कि क्या होता है कि क्वांटम नंबर एक नंबर है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रॉन के एड्रेस के बारे में पता करते हैं। डेट मीन्स हम जानते हैं कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कंप्लीट उसका लोकेशन या एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वांटम नंबर पढ़ना पड़ता है, और इसके थ्रू किस तरीके से हम कनेक्ट कर पाएंगे यह इस वीडियो में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं कि होम होता है, उसके अंदर क्या होता है, आपका रूम्स होता है। रूम्स के अंदर अलमीरा, और अलमीरा के अंदर क्या होता है, बुक्स होता है। इसी तरह से हमारा जो एटम होता है, एटम के अंदर सेल होता है, या इसी को ऑर्बिट या एनर्जी लेवल बोलते हैं। उसके अंदर आपका क्या होता है, सब सेल होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपका सब सेल होता है। सब सेल के अंदर आपका क्या होता है कि ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक्चुअल में ये जो चार चीज है वो आपका क्या होता है, एटम के अंदर होता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन तक पहुंचना है तो आपको सेल पहले खोजना होगा, सेल के अंदर आपको सब सेल में जाना होगा, सब सेल के अंदर आपको ऑर्बिटल में जाना होगा, और ऑर्बिटल में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन में जाना होगा। एक्चुअल में जो आपका क्वांटम नंबर है, यही चार इंफॉर्मेशन को क्या देता है, आपको दे देता है। अगर ये आपको चार इंफॉर्मेशन मिल गया तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर पाएंगे। तो आपका क्वांटम नंबर जानते हैं कि क्वांटम नंबर कितना होता है, 4 होता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, और उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर होता है। ये चार क्वांटम नंबर किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन एक एटम में फाइंड आउट कर पाएंगे, ये हम आपको इमेजिंग करवा रहे हैं। ये जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एक्चुअल में यह सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एक्चुअल में ये सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, और ये ऑर्बिटल के बारे में, और ये आपका इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो यहाँ से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो चलिए हम कैसे बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ, आपका कोई एक एटम है, एटम के अंदर जानते हैं आपका न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसके चारों तरफ क्या होता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। उसके अंदर क्या करता है, आपका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पर रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, और ऑर्बिट बोलते हैं, या एनर्जी लेवल या सेल बोलते हैं, जो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होता है, आप जानते हैं 1 to infinity होता है। इसका मतलब क्या है कि इसका वैल्यू 1 से लेकर कहीं तक हो सकता है। डेट मीन्स n=1 हो सकता है, n=2 हो सकता है, n=3 हो सकता है, फर्दर और भी हो सकता है। मैं 4 बना रहा हूँ समझाने के लिए, इसी तरह से चलते जाता है। तो ये आपका क्या है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1 2 3 4, जो n से डिनोट किया गया है। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए होता है। ये एक्चुअल में क्या करता है, सेल के बारे में बताता है। क्या बताता है, सेल के बारे में। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये चौथा सेल है। और किसी पार्टिकुलर सेल के अगर नाम दिया जाए, जैसे कि पहला सेल का नाम क्या होता है, आपका के होता है, दूसरा का एल होता है, तीसरा का एम होता है, और चौथा का एन होता है। अगर मैं बात करूं कि एल मैं बोल रहा हूँ, एल सेल का मतलब आप दूसरा सेल के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके से इसका क्या हो, पार्टिकुलर सेल का नाम के एल एम रखा गया है। अब उसके बाद बात करते हैं कि अगर मैं बात करूं किसी भी सेल के अंदर कितना ऑर्बिटल होगा, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है,
n² होता है, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला 2n² होता है। इसको हम कनेक्ट करेंगे। अगर मैं बात करूँ सबसेल, दैट मीन्स एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है, सबसेल के बारे में बताता है। और इसका जो वैल्यू होता है, इसका वैल्यू होता है क्या होता है कि 0 to n-1 होता है। इसको भी हम समझेंगे किस तरीके से होता है। और इसका जो वैल्यू होता है -L2 + L होता है, ये आप सब जानते हैं। कैसे होता है उसको हम कनेक्ट करेंगे। ये आपका हो गया। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, इस एग्जांपल को बारीकी से समझना है। यही एग्जांपल आपको पूरी तरीके से कनेक्ट कर पाएगा। अगर मैं बात करूँ n=4 बोल रहा हूँ, n=4 बोल रहा हूँ, इसका मतलब आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, n=4 है, दैट मीन्स फोर्थ सेल का बात कर रहा है। फोर्थ सेल का मतलब, इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर 4 सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल रहा होगा। और n=4 यानी कि फोर्थ सेल, तो फोर्थ सेल का हम नाम क्या रख सकते हैं, हम जानते हैं कि फोर्थ सेल को एक स्पेशल नाम दे सकते हैं। किससे डिनोट करते हैं उसको, n से। इसका मतलब आपको n दिया होगा। क्या दिया हुआ, n दिया हुआ है। क्या दिया हुआ, n दिया हुआ। और अगर मैं बात करूं इस n सेल में या n=4 सेल में कितना ऑर्बिटल होगा, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखा था n²। इसका मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 16। इसको कनेक्ट करेंगे अभी। इसके अंदर अगर आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है 2n², इसका मतलब 32। इसका मतलब यह है कि फोर्थ सेल जो आपका है इसके अंदर 16 ऑर्बिटल रहा होगा और 32 इलेक्ट्रॉन इसी सेल के अंदर होगा। इस फोर्थ सेल में एक ही सेल के अंदर कितना है आपका, 16 ऑर्बिटल है और 32 इलेक्ट्रॉन है आपका फोर्थ सेल। इसी तरह के इसमें भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से आगे भी निकाल सकते हैं। मैं इसका पार्टिकुलर एग्जांपल ले रहा हूँ फोर्थ सेल का। अगर मैं दूसरा बात करूं, अगर मैं बात करूं कि सबसेल कितना होगा, मैं यहाँ पे लिखा हूं कि अगर आप सेल के बारे में जान गए तो उसके अंदर आपका सबसेल होता है। तो सबसेल के बारे में कैसे पता करेंगे, तो सबसेल का वैल्यू क्या होता है कि 0 to n-1 होता है। अगर मैं बात करूं फोर्थ सेल है, इसका मतलब क्या होगा वैल्यू, फोर्थ सेल है हम जानते हैं 0 to n-1 होता है। इसका मतलब 0 to 4-1, इसका मतलब 0 to 3 का होगा। इसका मतलब 0 1 2 3 रहा होगा। यहाँ पे जो लिखा हूं, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है। ये 0 1 2 3 क्या है, ये एक्चुअल में आपका क्या है, सबसेल। क्या है, सबसेल। ये जो 0 है ये भी एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है। ये सबसेल का नाम है एक तरह से। क्या है, एक नाम है। ये नाम है 0 सबसेल, 1 सबसेल, 2 सबसेल, 3 सबसेल, ये नाम है एक्चुअल में। जिस तरीके से यहाँ पे n=4, ये क्या है, नाम है सेल का। इसी तरीके से 0 1 2 3 भी एक क्या है, नाम है सबसेल का। और जिस तरीके से हम यहाँ पे पहला सेल का नाम K रखे, दूसरा सेल का L, इसी तरह से फर्दर मोर रखे, इसी तरह से 0 सबसेल का नाम हम क्या रख दिए हैं, S रख दिए हैं। 0 सबसेल का नाम S रख दिए हैं। और पहला 1 सबसेल जो इसका क्या नाम दिए हैं, P दिए हैं। और दूसरा जो इसका क्या दिए हैं, D दिए हैं। इसका तीसरा सबसेल का नाम क्या दिए हैं, F दिए। इसका मतलब यहाँ पे आप कनेक्ट करिए। अगर मैं बात करूं कि S सबसेल का बात कर रहा हूं, डेट मीन्स 0, L=0। इसका मतलब ये भी एक सबसेल है, ये सबसेल है। और 0 सबसेल का नाम एक स्पेशल नाम क्या दिया है, पार्टिकुलर नाम S रखा है। 1 सबसेल का नाम P रखा है, 2 का D रख दिया है और 3 का F रख दिया है। अब बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं, आप किसी भी सबसेल, हम जानते हैं क्या होता है कि सेल के अंदर होता है। अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ सबसेल इक्वल टू नंबर ऑफ सेल। अगर मैं बात करूं कि किसी भी सेल के अंदर कितना सबसेल होगा, जितना सेल होगा उतना ही सबसेल होगा। मैं बात करूं अगर 3
तीसरा सेल में कितना सबसेल होगा, उसमें भी 3 सबसेल होगा। क्यों? क्योंकि अगर रखेंगे 0 2 n-1 करेंगे 0 n-1 करेंगे 2 तो 0 1 2, इसका मतलब 3 सबसेल रहा। इस तरीके से अगर मैं बात करूं कि सबसेल के अंदर आपको अगर ऑर्बिटल निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो वो कैसे निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि सबसेल के अंदर मैं अगर इसको मिटा दूं, अगर मैं बात करूं ये एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है, ये भी एक सबसेल है, इसके अंदर कितना ऑर्बिटल होगा। एस सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, इसका फॉर्मूला होता है 2l+1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि एस एल का वैल्यू कितना है 0, तो यहाँ पे रखेंगे कितना होगा 0, इसमें 1 आ जाएगा, 1 ऑर्बिटल हो जाएगा। इसमें अगर 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें अगर 2 रखेंगे 5 हो जाएगा, इसमें अगर 3 रखेंगे 7 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होता है ये समझना, क्योंकि हम कनेक्ट कर पा रहे हैं, कनेक्ट करना चाह रहे हैं, रखना नहीं चाह रहे हैं। तो कनेक्ट का मतलब अगर मैं बात करूं कि एस जो आपका सबसेल है, यानी कि 0 जो आपका सबसेल है, उसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होगा। अगर मैं पी सबसेल की बात करूं उसमें 3 ऑर्बिटल होगा, और डी सबसेल में अगर 5 ऑर्बिटल होगा, और एफ सबसेल में आपका 7 ऑर्बिटल होगा। अगर मैं बात करूं कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या होता है 2l+1, इसका दुगुना होगा। अगर यहाँ पे l=0 रखेंगे क्या हो जाएगा 1 1 × 2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 रखेंगे क्या हो जाएगा 3 6 आ जाएगा, इसका दुगुना हो जाता है 5 10 14। कैसे होता है, क्योंकि हम जानते हैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई है, तो इसमें जितना, इसमें एक ऑर्बिटल है 3, इसमें 1, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 7 ऑर्बिटल है। अगर मैं बात करूं एक ऑर्बिटल में यहाँ पे कितना आपका इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 3 आपका क्या है ऑर्बिटल है, उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 5 ऑर्बिटल है, उसके अंदर 10 आपका क्या है इलेक्ट्रॉन है। इसके अंदर 7 ऑर्बिटल है, उसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से देख पा रहे होंगे कि 3 है तो 6, 5 है तो 10, यहाँ पे 7 है तो 14। इसका मतलब एक ऑर्बिटल के अंदर आपका कितना, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता होगा 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। ये भी एक अच्छा रिलेशन है, एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर मैं बात करूं इसके आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको मिटा, इस साइड मिटा रहा हूं, इसको कनेक्ट करने के लिए। अभी मैं एक बार फिर से रिवीजन कराऊंगा तो पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाएगा। यहां पे अगर मैं लिखूं, उसके बाद यहां से तो हमें ये पता चला कि सेल के अंदर सब सेल है, उसका वैल्यू ये है, उसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितना ऑर्बिटल है, ये पता कर पा रहे हैं। यहाँ पे जैसे हमने सेल का नाम, पार्टिकुलर सेल का नाम KLM रखा, पार्टिकुलर सबसेल का नाम SPDF रखा, इसी तरीके से पार्टिकुलर जो आपका ऑर्बिटल है सबसेल के अंदर, उसका भी नाम रखा गया है। कैसे नाम रखा है, उसको नाम रखने के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का यूज किए हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है -L2 + L होता है, इंक्लूडिंग 0। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, S आपका सबसेल है PDF, हम जानते हैं कि इसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3। अगर मैं बात करूं M का वैल्यू कितना होगा S में, तो आप कैसे रखेंगे M का वैल्यू, इसका मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, S में क्या है 0, तो 0 रखेंगे -0 2 + 0, डेट मीन्स माइनस तो 0 होता है ना, इसका मतलब 0 रहा होगा। अगर मैं बात करूँ 1 रखूंगा, इसमें क्या हो जाएगा -1 2 + 1, इसका मतलब बीच में 0 रहा होगा। इसमें अगर मैं 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा -2 -1 0 1 2, इसमें 3 है तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ये रहा। आप यहां से देखिए, इसको कहते हैं दिमाग। यहां से पूरी तरीके से आपको कनेक्ट हो पाए। कैसे, ये जो आपका सबसेल है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपका कितना ऑर्बिटल,
यहाँ पे निकाले थे 1 3 5 7। देखिए हमने देखा था कि एस सबसेल के अंदर कितना ऑर्बिटल है, 1, पी में 3, डी में 5, एफ में 7। उसका देखिए यहाँ पे नाम रख दिया है। क्या नाम रख दिया है? नाम रख दिया है कि एस में जो आपका है, एस में आपका कितना था? एक ऑर्बिटल था। वो ऑर्बिटल का नाम क्या है? उसको m इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। 0 अगर 3 है, इसका देखिए 1 है, इसमें 1 2 3, पी में आपका 3 ऑर्बिटल है, डी में देख लीजिए 1 2 3 4 5, 5 आपका ऑर्बिटल है, एफ में देख लीजिए 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब ये क्या है? आपका ऑर्बिटल का ऑर्बिटल है। ये क्या है? आपका ऑर्बिटल है। ये भी ऑर्बिटल को डिनोट कर रहा है, ये भी -1 भी ऑर्बिटल है, 0 भी ऑर्बिटल है, +1 भी ऑर्बिटल है, ये भी ऑर्बिटल, ये भी, सब जितना है सब, ये जो आपका नंबर है ये सब ऑर्बिटल है। तो हमने जैसे कि यहाँ पे पहले देखे थे सेल में पार्टिकुलर सेल का नाम रख दिए थे, इसी तरीके से पार्टिकुलर सबसेल का नाम रख दिए थे। इसी तरीके से पार्टिकुलर जो आपका ऑर्बिटल है उसका भी नाम रखा गया है। जैसे कि 0 ऑर्बिटल को एस नाम दिया गया है, और ये जो आपका 3 ऑर्बिटल है इसको रखा गया है px py pz। दैट मीन्स px का मतलब इसको भी नाम रख सकते हैं px, ये इसको भी किसी को भी कोई नाम रख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं px, इसका मतलब हम p का ऑर्बिटल का बात करें, मान लेते हैं इसी का नाम px रख दिया, इसका नाम py रख दिया, इसका pz रख दिया। अगर मैं बात करूं px लिख रहा हूं, इसका मतलब हम क्या करें? किसी पार्टिकुलर ऑर्बिटल का नामकरण करें, किसी पार्टिकुलर ऑर्बिटल का नाम है ये। इसमें कैसे रख दिया है? इसमें dxy dyz dzx dz² और dx²y। इसका तो हमारे सिलेबस में नहीं, काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि dxy अगर मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं ऑर्बिटल का बात कर रहा हूं, उसमें भी किसका? -2 ऑर्बिटल का बात कर रहा हूं, 1 का। इसी तरीके से तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। तो उसके बाद आपका पांचवा आता है, चौथा आता है स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें कुछ नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर एक्चुअल में क्या बताता है कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 2 चीज याद रखेंगे, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर रहता है इसको स्पिन अप बोला जाता है, जब नीचे रहता है इसको स्पिन डाउन बोला जाता है। अब इसको चलिए एक बार तुरंत पूरी तरीके से इसको कनेक्ट करते हैं बोर्ड पर। जितना हमने अभी तक पढ़ा है किस तरीके से हम पता कर पाएंगे। यहाँ पे हमने 4th सेल लिया था, पूरी तरीके से विजुअलाइज करा रहे हैं। फोर लिए थे, इसका मतलब कोई एटम होगा, उसमें 4 सेल रहा होगा। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये है। हमने देखा था कि 4th सेल में, 4th सेल के अंदर क्या होता है? फोर्थ सेल में कितना सबसेल होगा? हम जानते हैं कि सेल के अंदर सबसेल होता है, उसके ऑर्बिटल, उसके बाद इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बात करूं कि 4th सेल में कितना सबसेल होगा, तो यहाँ पे आपने ये फॉर्मूला से 1 2n-1 से निकाले थे। इसका मतलब 3 होगा। कितना होगा 4 में? 1 2 3, दैट मीन्स 4 रहा होगा। 1 2 3, बंद कर दे। यहाँ पे सेल के अंदर आपका क्या रहा होगा? सबसेल रहा होगा। सबसेल निकालने के लिए हम जानते हैं क्या होता है? 0 to n-1 होता है। अगर मैं बात करूँ फोर्थ सेल में कितना सबसेल रहा होगा, तो हम जानते हैं 0 to 3 रहा होगा। इसका मतलब 0 1 2 3,
इसको हम एस बोल दिए थे, इसको पी बोल दिए, इसको डी बोल दिए थे, इसको एफ बोल दिए। इसका मतलब ये जो आपका 4 है, ये जो फोर्थ सेल है, इसके अंदर आपका कितना सबसेल रहा होगा? 4 रहा होगा। अगर मैं इसको डिब्बा से डिनोट करूं, इसको अच्छा से कनेक्ट कर पाएंगे। ये आपका मान लेते हैं 4, ये फोर्थ सेल में क्या है? आपका सेल। इसमें L इक्वल टू 0, इसको हमने S बोल दिया था। L इक्वल टू 1 को हमने क्या बोल दिया था? P बोल दिए थे। L इक्वल टू 2 को क्या बोल दिए थे? पार्टिकुलर नाम दिए थे, D रख दिए थे। L इक्वल टू 3 को F रख दिए, ये नंबर दिए थे। हम जानते हैं कि सबसेल के अंदर क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। किसी भी सबसेल में कितना ऑर्बिटल होगा, इसको निकालने के लिए हम फॉर्मूला जानते हैं। कितना ऑर्बिटल होगा? तो हम जानते हैं -L2 + L। इसका मतलब S में कितना रहा होगा? 0, इसमें -1 0 1, इसमें -2 -1 0 1 2, इसमें तो -3 -2 -1 0 1 2 3। अगर मैं बात करूं कि सेल के अंदर क्या, ये क्या आपको डिनोट कर रहा है? ऑर्बिटल को। इसका मतलब एस में कितना ऑर्बिटल है? 1, इसमें 1 2 3, इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें आपका 7। इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि एस जो आपका सबसेल है, उसके अंदर कितना ऑर्बिटल है? उसके अंदर एक ऑर्बिटल है जिसका नाम आपने 0 रखा, तो मान लेते हैं एक ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल को मान लेते हैं ऐसे ही बना है ऑर्बिटल। अगर बात करूं कि P, ये जो आपका P सबसेल है, इसके अंदर कितना ऑर्बिटल है? 3, 1 2 3। अगर मैं बात करूं D सबसेल में कितना आपका ऑर्बिटल है? 5, 1 2 3 4 5। F में 7, 1 2 3 4 5 6 7। और हमने जाना कि एक जो आपका ऑर्बिटल होता है उसके अंदर कितना रहता है? इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन रहता है इसके अंदर। मैं अगर पॉइंट से इलेक्ट्रॉन को डिनोट कर पा रहा हूँ, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसी तरीके से इसमें 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप पूरी तरीके से इमेजिन कर पा रहे होंगे कि अगर मैं एटम दे देता हूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि आपको इलेक्ट्रॉन तक जाना है, तो पहले आपको किस सेल के बारे में दिया, उस सेल के बारे में पता करना। जैसे यहाँ पे n = 4 दिया था, फोर्थ सेल, उसके अंदर आप क्या करेंगे? पहले सबसेल ढूंढेंगे, कितना सबसेल है। जैसे कि यहाँ पे 4 सबसेल है, उसके बाद सबसेल अगर ढूंढ लेंगे तो उसके अंदर कितना ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल निकाल लेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। उस ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है वो भी निकाल पाएंगे जब रिलेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एक्चुअल में इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, किसी भी एटम के अंदर अरेंज रहता है। पहले सेल, उसके अंदर सबसेल, ये आपका सबसेल, ये आपका सेल हो गया, ये आपका सेल हो गया पूरे, ये आपका सबसेल हो गया। सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से एटम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अरेंज होता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए हमें ये 4 चीज तक पहुंचना होगा, और यह 4 चीज तक पहुंचने के लिए हमको 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होता है। आई होप आप पूरी तरीके से फील कर पा रहे होंगे। थैंक यू फॉर ऑल।